इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई है। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है। बड़ी खबर, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस जोरदार हंगामे के चलते जो है सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद इस कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद इस कार्रवाई को फिर शुरू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मंडी से बड़ी खबर, जहां नशे के काले कारोबार में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये मुहिम लगातार जारी है। सदर थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मंडी शहर में एक महिला सहित 4 युवकों को हेरोइन और सिरिंज के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग मंडी शहर में जो है किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार जो है सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची और गुप्त सूचना के आधार पर जो कार्रवाई की गई, इस छापेमारी के दौरान पुलिस को नशा बरामद हुआ। इसके साथ ही सिरिंज बरामद हुई है। रंगे हाथों ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक महिला सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों से जो है हेरोइन बरामद की गई है। 13.77 ग्राम हेरोइन और सिरिंज इसके साथ बरामद की गई है। मंडी शहर में किराए के मकान में ये सभी आरोपी रह रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर इनके कमरे में जो है छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान हेरोइन समेत सिरिंज के साथ ये आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। नशे के खिलाफ मंडी पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक महिला और 4 युवकों को नशे समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 13.77 हेरोइन जो है बरामद की गई है। इसके साथ ही सिरिंज बरामद की गई है। मंडी शहर में किराए के कमरे में ये सभी आरोपी एक साथ रह रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उनके कमरे में छापेमारी की। छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और नशा जो है इनसे बरामद किया गया। रंगे हाथों ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर मंडी से, जहां मंडी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशे के खिलाफ जो है मंडी पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। मंडी शहर में किराए के कमरे में सभी आरोपी एक साथ रह रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान जो है 13.77 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके साथ ही सिरिंज बरामद की गई है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को धर दबोचा है। आगामी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ की जा रही है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल की जाएगी और अगली कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी।
मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान हेरोइन बरामद की गई है। 13.77 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। उनके साथ सिरिंज बरामद की है और इस गिरोह में जो है एक महिला भी शामिल थी। 4 युवकों को एक महिला के समेत गिरफ्तार किया गया है, जो कि सभी एक किराए के कमरे में रह रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान पुलिस को ये हेरोइन बरामद हुई है और इसके साथ ही सिरिंज भी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, नशे को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस जो है अगली कार्रवाई अमल में लाएगी। ये सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड हासिल की जाएगी और अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी शहर में ये सभी आरोपी एक किराए के मकान में रह रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने छापेमारी की। और इसी खबर पर जो है हमारे साथ उमेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उमेश, मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 4 युवकों समेत एक महिला को नशे के साथ गिरफ्तार किया गया है और सिरिंज भी बरामद की है। रंगे हाथों बताया जा रहा है इन्हें गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडी पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगातार नशे के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी में अगर बात की जाए तो मंडी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि मंडी जो शहर है वहीं पर जो है 4 युवकों के साथ एक महिला को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और बीच शहर के बीच में जो कमरा लेकर जो है यहाँ पर वो किराए के मकान में रह रहे थे। और यहाँ पर जो है पुलिस ने जैसे ही वहाँ पर रेड की तो उस कमरे में जो है 3 लड़के थे और एक लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी। तो उसी दौरान जो है वहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो है आपत्तिजनक चीजें भी जो है बरामद की गई है। उसके साथ साथ उनके जो स्वामित्व से यहाँ पर पुलिस के द्वारा चिट्टा भी बरामद किया गया है, जिसकी जो है क्वांटिटी 13.70 ग्राम हेरोइन जो है उसे बरामद की गई है। पुलिस के द्वारा उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में उन्हें पेश किया गया था और वहां से जो है पुलिस को उनका 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडी पुलिस के द्वारा एक प्राइवेट बस जो कुल्लू से मंडी की ओर आ रही थी, वहां पर नाकाबंदी के दौरान उस बस से भी 1 किलो 20 ग्राम जो चरस है वो एक नेपाली मूल के व्यक्ति के से जो है कब्जे में ली गई है। पुलिस द्वारा उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पे यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा तमन्ना, की जो मंडी पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर नशे के खिलाफ है कार्रवाई की जा रही है। उसी एक अन्य मामले में जो बाली चौकी क्षेत्र है मंडी जिला का, उसके तहत जो है पुलिस की एंटी नारकोटिक्स जो ट्रैफिक टीम है जो है टास्क फोर्स है, उसके द्वारा यहाँ पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए 955 पौधे अफीम के भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर बैक टू बैक पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो नशा माफिया है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए उमेश आपका शुक्रिया। तो मंडी से बड़ी खबर, जहां मंडी में एक तरफ नाकेबंदी के दौरान बस में से भी एक नेपाली मूल के व्यक्ति से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई, तो वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कमरे में भी छापेमारी की थी, जिस दौरान पुलिस को वहां से भी हेरोइन बरामद हुई थी, सिरिंज बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नशा इनसे बरामद कर लिया गया है और अगली कार्रवाई जो है पुलिस अब अमल में ला रही है। मंडी से ही 2 अलग अलग मामले सामने आए, जहां नाकाबंदी के दौरान बस में सवार व्यक्ति से नशा बरामद किया गया। नेपाली मूल के व्यक्ति से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद उस आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मनाली से ये बस जो है, मंडी से बड़ी खबर है, मनाली से ये बस मंडी जा रही थी, जिस दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही जो एक कमरे में गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की है, उस छापेमारी के दौरान भी एक महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोर्ट में अब उन्हें पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड जो है हासिल की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जहां नियम 77 के तहत लाए गए संस्थानों को बंद करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव में जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के तथ्यों के साथ सदन में अपनी बात विपक्ष ने नहीं रखी, जो दिखाता है कि बिना तैयारी के ही विपक्ष ने मुद्दों को सदन में उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4145 स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। 455 स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है। 12000 अध्यापक के पद खाली चल रहे हैं।
25 कॉलेज खोलने का प्रस्ताव, केवल 2 कॉलेज खोलने की वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। बिना वित्त विभाग की मंजूरी से पूर्व भाजपा सरकार ने संस्थान खोले। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में गलत परंपरा शुरू कर रही है। अगर सभी संस्थानों को सरकार बहाल नहीं करती तो आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो सुक्खू सरकार के 5 साल के कार्यों को भी जो है रिव्यू उनका किया जाएगा। नहीं, पहले तो आप सबको समझना है कि वो स्पीकर साहब की रूलिंग क्या है। विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया क्योंकि वो मेरे जवाब ले होने के पहले अंदर स्टेज में थे, उसको वॉकआउट नहीं मानते। तो इसलिए सभी प्रेस वाले बंधुओं से मैं चाहूँगा कि जो स्पीकर साहब ने वॉकआउट उसको बोलते हैं, जब मेरे जवाब के बीच में वो ना चले जाते हैं उसको वॉकआउट बोलते हैं। तो वो वॉकआउट करने में आज तक सफल नहीं हुए। हम तो बार बार उनको कह रहे थे कि मैं जैसे जवाब दूंगा उसके बाद बैठकर मुझे बेशक बिठा देना और पूर्व मुख्यमंत्री जी को जवाब देने देना। मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने जनता को ठगा। ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज को प्रावधान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डी नोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसका सेमेस्टर करना चाहते हैं। पर आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वारघाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहाँ 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। डहर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो डहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें ये था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। नियम 67 के अंतर्गत बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए उनको बहाल करने का था। और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, वो उस परिस्थिति में नहीं, निर्णय ले लिया है लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जुनून जैसा एक सवार हो गया। सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने का उन्हें क्रम शुरू कर दिया और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को, खुले हुए संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे हैं और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। आपने 1 साल के पूरे हमारे विकास कार्य के साथ संस्थान जो खुले हैं उनको आपने डिनोटिफाई कर उनको बंद कर दिया। यह अधिकार सरकार के पास इस तरह का नहीं हो सकता है। आप कोई उसके लिए सर्वे करते, उसके लिए रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद आपके सामने फैक्ट्स आते जिसके ऊपर आप निर्णय करते। सिरमौर जल क्रीड़ा संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त कार्यालय नाहन में जिला में जो है जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ज्ञापन सौंपा है। संघ की मांग है कि जिला में जल संबंधित खेलों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहां पर खिलाड़ी प्रशिक्षण नहीं ले पाते या फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है।
उनका कहना है कि नाहन में ही सरकारी स्तर पर कोई स्विमिंग पूल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहां पर खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन का भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नगर निगम चुनाव की दृष्टि से राज्य भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में 90 सदस्य समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में सजे गांधी शिल्प बाजार में दिव्यांती की हस्तकला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चंबा रुमाल पर हस्तकला के बेजोड़ नमूने दिव्यांती के स्टॉल में देखने को मिले हैं। यहां पर एक से बढ़कर एक आकर्षक डिजाइन चंबा रुमाल पर बनाए गए हैं जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। कपड़े पर छोटी सी सुई के साथ रेशम के धागे से शानदार चित्रों को बनाया गया है। चंबा से आई महिला दिव्यांती ने कहा है कि 1975 से लेकर चंबा रुमाल पर चित्रकारी वो कर रही है और उन्होंने अब तक 40 लड़कियों को इसका प्रशिक्षण दिया है। यहाँ मैंने हैंकी रुमाल और फ्रेम में और बड़े बड़े रुमाल भी अपने साथ लाई है ताकि कुल्लू के लोग देखे भी और पसंद भी करें और अपने घरों में भी रखें। देखो चंबा रुमाल जो है ये कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन सिल्क भी होता है और चंदेरी भी का होता है। इसकी सुई जो तो बहुत छोटी सुई होती है और रेशमी धागों से बनाया जाता है। की खासियत ये है कि चंबा रुमाल ये दोनों तरफ होता है, कढ़ाई इसकी एक तरफ होती है और देखने में ये दोनों तरफ होता है। देखो चंबा रुमाल में 1974 से लगातार बनाती आ रही हूँ। इस वक्त मैंने 40 और 42 लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी है, वो भी अपने अपने घरों में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने सबसे पहले तो शिमला में लगाई है, कुल्लू तो मैं अभी आई है, मनाली भी लाई है, हमीरपुर लगाई है, अमृतसर में भी लगाई है और अब कुल्लू आ गई है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।